पश्चिम बंगाल के एक शांत से कोने में एक परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो आज भी याद करके कांप उठते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे घर की जिसकी नींव में ही एक बहुत बड़ा खतरा छिपा हुआ था। ये शब्द उस परिवार के एक सदस्य के हैं जिनकी जिंदगी 1995 में पूरी तरह से बदल गई। सोचिए, ये बयान उस 3 साल तक चले खौफनाक अनुभव की बस एक छोटी सी झलक है जिसने उन्हें अंदर तक हिला के रख दिया था। तो इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं उनका नाम है दीप, जो एक अमीर जमींदार थे। वो विज्ञान में तो बहुत मानते थे, लेकिन पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को बिल्कुल नहीं। उनका बस एक ही सपना था, शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक शांत, आलीशान घर बनाना। परिवार ने बहुत मना किया, लेकिन दीप ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उन्हें क्या पता था कि उनका ये एक फैसला उनके पूरे परिवार को एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहां से लौटना लगभग नामुमकिन था। अब जरा घर के नक्शे पर गौर कीजिए। पश्चिम की दिशा में एक खाली गलियारा, पास में ही एक पुराना तालाब और थोड़ी ही दूरी पर शमशान घाट। उस वक्त तो ये सब बहुत मामूली बातें लग रही थी, पर यही सब चीजें उस भयानक कहानी का सेंटर बनने वाली थीं। घर बनाने से पहले भूमि पूजन के लिए दीप ने बड़े बेमन से एक पुजारी को बुलाया, लेकिन जैसे ही पुजारी ने उस जमीन पर कदम रखा, उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। उन्हें किसी बहुत बड़ी अनहोनी का एहसास हो गया था। असल में पुजारी की चिंता का कारण था वास्तु, भारत का वो प्राचीन विज्ञान जो ये बताता है कि घर कैसे बनाना चाहिए ताकि वो प्रकृति के साथ तालमेल में रहे। उन्हें साफ लग रहा था कि इस घर का नक्शा प्रकृति के नियमों के एकदम खिलाफ है। पुजारी की चेतावनी बिल्कुल सीधी और साफ थी, एक तरह से आने वाले बुरे वक्त की तरफ इशारा। ये एक ऐसी चेतावनी थी जिसे नजरअंदाज करना बहुत बहुत बड़ी भूल साबित होने वाली थी। पर दीप अपनी आधुनिक सोच में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने पुजारी की चेतावनी को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। उन्हें लगा कि पुजारी बस पैसे ऐंठने के लिए ये सब कह रहा है। और बस यही वो भूल थी जिसने उनके परिवार की किस्मत पर ताला लगा दिया। तो दीप ने अपनी मर्जी से वो घर बना लिया, लेकिन उस घर में खुशियों की जगह एक ऐसे भयानक दौर ने ले ली जो पूरे 3 साल तक चला। ये सब बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ। पहले तो पश्चिम की दीवार बार बार गिरने लगी, फिर धान के गट्ठरों में अपने आप आग लगने लगी, और जल्द ही घर में एक अजीब सी औरत का साया दिखने लगा। देखते ही देखते परिवार की सेहत, पैसा सब कुछ खत्म होने के कगार पर आ गया। सोचिए, एक हंसता खेलता अमीर परिवार अब गरीबी और बीमारी से लड़ रहा था। उनकी पूरी दुनिया उनकी आंखों के सामने बिखर रही थी और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। कई तांत्रिकों और ओझाओं को बुलाया गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार एक पवित्र धागे से कुछ समय के लिए तो शांति मिल गई, लेकिन ये शांति एक बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। और फिर वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। दीप का छोटा बेटा रहस्यमयी तरीके से उसी तालाब में डूब गया। इस एक घटना ने परिवार को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया, पर ये तो सिर्फ मुसीबतों की शुरुआत थी। बेटे की मौत के बाद परिवार को हिंदू रीति रिवाजों को निभाना पड़ा। इन रिवाजों के मुताबिक उन्हें 13 दिनों तक कोई भी पवित्र चीज, यहाँ तक कि वो सुरक्षा धागा भी उतारना पड़ा। अनजाने में ही उन्होंने खुद को उस बुरी शक्ति के सामने बिल्कुल लाचार कर दिया था। और जैसे ही वो सुरक्षा धागे हटाए गए, उस शक्ति ने फौरन दीप की बेटी को अपने वश में कर लिया। उसकी आवाज पूरी तरह बदल गई और उसने वो शब्द कहे जिन्हें सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये कब्जा बहुत ही हिंसक और परेशान करने वाला था। बेटी का शरीर अजीब तरह से मुड़ जाता, वो कच्ची मछली खाने लगती, और इसका अंत हुआ जब वो शमशान घाट में मिली अकेली, ठीक उसी मंजिल पर जहां शायद वो शक्ति जा रही थी। जब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब परिवार पूरी तरह से विनाश के मुहाने पर खड़ा था, तब जाकर उन्हें एक आखिरी उम्मीद की किरण दिखाई दी। वो लोग पहुंचे धूरी माता के पास, जो एक जानी मानी तांत्रिक थीं। उन्हें देखते ही धूरी माता ने कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। उन्होंने सीधे दीप की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी एक जिद ने तुम्हारे परिवार को इस हाल में पहुंचाया है। और तब जाकर उस भयानक रहस्य से पर्दा उठा। ये कोई भूत प्रेत का मामला नहीं था, बल्कि ये एक जोखी या जलचर का गुस्सा था, पानी में रहने वाली एक आत्मा। सदियों से उसका एक ही रास्ता था, तालाब से श्मशान घाट तक।
और देव के घर ने अनजाने में ही सही उस रास्ते को रोक दिया था। धुरी माता ने कहा कि वो घर को सुरक्षित कर सकती हैं और जोखी को शांत भी। इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और प्राचीन अनुष्ठान करना होगा। ये अनुष्ठान उस जोखी को भगाने के लिए नहीं था, बल्कि उसके साथ एक तरह का समझौता करने के लिए था। इसका असली मकसद था घर को एक सुरक्षा कवच में हमेशा के लिए बंद कर देना और उस आत्मा को ये यकीन दिलाना कि अब उसके रास्ते में कोई नहीं आएगा। अनुष्ठान के बाद घर में मानो एक अजीब सी शांति लौट आई। परिवार बच गया, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया दीप में। वो इंसान जो कभी इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, अब एक गहरा आस्तिक बन चुका था। उन 3 सालों के खौफ ने उसके विज्ञान को विश्वास के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होता है जब हमारी आज की मॉडर्न सोच सदियों पुरानी मान्यताओं से टकराती है? और क्या जिन चीज़ों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनका सच में कोई अस्तित्व नहीं होता?